हेलो गाइज, वेलकम टू होमोजेनियस स्टडी। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला यानी कि बीमीय सूत्र का। गाइज कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है या गाइज क्लास 11th नहीं है 12th नहीं है जहाँ डायमेंशनल फार्मूले की बात न आता हो। गाइज एक बेसिक बातें आप जान लो, आज की बात आपको डायमेंशनल फार्मूला नहीं भूलेगा। ये गाइज मेरा दावा है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, इस वीडियो को आप परफेक्ट रूप से पूर्ण रूप से देखते हैं, पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको गाइज डायमेंशनल फार्मूला श्योर है कि कन्फर्म होने वाला है। गाइज 3 डायमेंशनल फार्मूला आप तो पहली बात याद कर लो। गाइज देखो, लंबाई का मैं बात कर लूँ, लंबाई यानी क्या बच्चा, लेंथ की बात कर ली जाए, क्या बात कर ली जाए, लेंथ की बात कर ली जाए तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला, जो इसका प्रतीक जो आप साइन दिखाते हो वो कैपिटल एल से दिखाते हैं। और डायमेंशनल फार्मूला कभी भी गाइज या तो मोटे अक्षरों से या गाइज बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। डायमेंशनल फार्मूले की हम बात कर लिए गाइज, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। लंबाई हो गई, कोई भी आज के पास से लेंथ आएगी, डायमेंशनल फार्मूला क्या लगा, ये लगा, इसमें लंबाई आ गया। ऊंचाई भी तो गाइज क्या होती है, ऊंचाई यानी हाइट जो होती है, हाइट भी आपकी क्या होती है, एक लेंथ ही होती है, तो भी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगा। ऐसे गाइज चौड़ाई की हम बात कर लें, दिमाग लगाना बच्चा पार्टी। ऐसे अगर हम लोग बात कर लें कि चौड़ाई का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो मैं क्या कहता सर जी, मैं ये कहता कि चौड़ाई की बात यहाँ समझ जाओ भाई। चौड़ाई को हम लोग आप क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। ब्रेथ की बात होती बच्चा पाल्टी, तो वो भी एक हाइट ही है और ये भी क्या होता है, यल होता, यल ही होता। लंबाई हो चौड़ाई हो, लंबाई हो चौड़ाई हो, ऊंचाई हो मोटाई हो, छोटाई हो, अंगड़ाई नहीं रे बाबा, अंगड़ाई अलग बात हो गई। जितनी सारी लेंथ की बात हो रही है, तुम फैल गए हो, वो मोटी हो गई है, वो छोटी हो गई है, वो पतला है, वो मोटा है, सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल होगा। तो लंबाई की बात जब जब मैं करूं तो जब लंबाई की पुकारे, मैं चले आए नदिया किनारे, मतलब क्या, यल वाला बंदा मिलने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई कि कोई भी लेंथ आएगा उसका डायमेंशनल फार्मूला हम क्या कहेंगे, यल कहेंगे। दूसरी बातें क्या जानना होगा सर जी, दूसरी बातें जानना होगा आपका गाइज मास यानी द्रव्यमान। कोई भी द्रव्यमान आ जाए बच्चा पाल्टी, कोई भी द्रव्यमान आ जाए, कोई भी द्रव्यमान तौलने वाली जहां मास की बात होगी, मास की बात होगी, वहां पे गाइज डायमेंशनल फार्मूला क्या होने वाला है, यम होने वाला है। कोई भी मास हो, वह 1 kg की है, आपकी सोन परी मान लो 50 kg की है, आपका गाइज कोई भी आपका मान लो कुछ भी आप ले हो, ये मेरा मार्कर है, 10 ग्राम का है, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, कोई भी गाइज मास आ रहा है तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यम हो गया। अगली बात कर रहे हैं गाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं उसे बोलता हूँ और मैं इसे प्यार से क्या, टाइम बोलता हूँ, समय बोलता हूँ। समय केहू के ना छोड़ लेबा ना छोड़ी, इतना ही आपके लिए टाइम के बारे में कहूँगा, बाकी कुछ नहीं। टाइम के लिए गाइज चाहे 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड है, चाहे आप मेरा वीडियो 1 सेकेंड देख रहे हो, 5 सेकेंड देख रहे हो, फुल वीडियो देख रहे हो, साथ निभा रहे हो, चाहे 1 दिन निभा रहे हो, चाहे 1 साल निभा रहे हो, या 1 जन्म निभा रहे हो, या 7 जन्म निभा रहे हो, या जन्म जन्म का साथ दे रहे हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या होने वाला है, टी दे होने वाला है। कितना होने वाला है, टी होने वाला है। अब जैसे आपको सोनपरी ने मानो गाइज क्या किया, आपके साथ 1 दिन रही, 2 दिन रही, 2 महीने रह गई, 7 महीने रह गई, 6 महीने रह गई, 18 महीने रह गई, जितने महीने साथ में रही, या जन्म रही, या अगले जन्म में रही, तो गाइज क्या करना, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, टी होगा, यानी बीमी सूत्र क्या होगा, टी होगा। कोई भी अर्धायु हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, वर्तमान काल हो, मिस काल नहीं रे, तो जो भी आपका समय कॉल टाइम जो भी आ रहा है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, टी हो गया। हमने 3 बातें जान लिया, कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई मोटाई कुछ भी आएगा, बीमा एल हो जाएगा। कोई भी मास आएगा उसका डायमेंशनल फार्मूला बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। कोई भी टाइम आएगा, बीमा क्या होगा, टी हो गया। अगर ये 3 मुख्य रूप से आपको आता है तो आप गाइज, बाकी और भी सारे हैं लेकिन 3 आपके गाइज मस्ट हैं, जो किसी भी गाइज सूत्र, अगर आपको सूत्र फार्मूला पता है तो डायमेंशनल फार्मूला दे करके जाएगा। समझिए क्या क्या होने वाला है, यहाँ से समझिएगा। अब सारे डायमेंशनल फार्मूला के क्वेश्चन आपके का स्क्रीन पे मैं रख दे रहा हूँ, और देखना जो जो हमसे समझ में आ जाएगा या जो मैं आपको समझाने में सक्षम हूँगा उसके लिए मैं आपके सामने में रख देने वाला हूँ। डायमेंशनल फार्मूला जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो सर जी, बीमीय सूत्र बोलते हो। आपकी गाइस दोनों लैंग्वेज चल रही है, जिस भाषा में समझोगे ना उस भाषा में समझाएंगे, चाहे हिंदी में समझो चाहे क्या
अंग्रेजी में समझो चाहे हिंदी में समझो, जिस भाषा में कहो उस भाषा में समझाएंगे। ज़्यादा बोलबो तो भोजपुरी में भी समझा दे, या जो आपको लैंग्वेज आ सकती है सारी समझाने वाला हूँ। यहाँ समझना सर जी, मैंने कहा बल का बीमी सूत्र क्या। कोई आपसे पूछता है कि बल का लेंथ की, बस समझिए थोड़ा सा, आइए थोड़ा सा समझते हैं, पहले छोटे से उठाते हैं। इसे मान लो कोई पूछे चाल का बीमी सूत्र क्या होगा, चाल का बीमी सूत्र, चाल का बीमी सूत्र क्या होता होगा। इससे पहले आप चाल का फार्मूला पता करना कि चाल का फार्मूला होता क्या है। तो गाइस आपने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हर कोई पढ़ता है, हर कोई सब पढ़ता है बाबू। चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। अब देखिए चाल को आप इसको इंग्लिश में स्पीड बोलते हो, स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी आप इसे प्यार से बोलते हो। अब देखना चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल का मैंने चाल का यहाँ से एक फार्मूला लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ दिमाग लगाइएगा, चाल का स्पीड से अगर एस से मैं इसे दिखा दूं, दूरी के टाइप का फार्मूला क्या होता है बच्चा, यल होता है। आपने कहा है सर कोई भी लेंथ आएगी हम उसे यल दिखाएंगे, यल होगा। समय क्या है बच्चा, तो समय का क्या होता है, समय मैंने कहा कोई भी टाइम हो उसका टाइप का क्या होगा, टी होगा, मैंने टी लिख दिया। गाइज मैं इसे ऊपर बुलाऊंगा, जब कोई पावर नहीं होती है तो वहाँ पे 1 होता है, ये मेरा फिजिक्स का रूल है। गाइज कहते हैं ना, जैसे आपकी गाइज कणकण में कहते हो ईश्वर है, कणकण में गॉड है, वैसे गाइज हमारे हर कणकण में, हर पल पल में, हर साथ सोने की गाइज क्या, ज़िंदगी के पहले भी और ज़िंदगी के बाद में भी कौन है मेरे यहाँ, 1 है बच्चा पार्टी। तो इसको समझना, इस 1 को मैं ऊपर बुलाऊंगा और एक तरीका है, अगर ये पार्टी हो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो मैंने सोचा सर जी ऊपर बुला लूँ, तो यार टी पर +1 था, -1 हो गया, और एक इसका फार्मूला मिल गया बीमी सूत्र, चाल का बीमी सूत्र ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आगे हम बात करते हैं गाइस चाल। अगर इमेजिन कर लो गाइस, हम बात कर लें किसकी, किसी और के बारे में सोचो। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, इसका बीमा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या बाबू, विस्थापन हिंदी में आप बोलते हो, क्या बोलते हो, विस्थापन बोलते हो। विस्थापन क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी है, लेंथ है भाई। तो इसका जो बीमा होगा क्या हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। बातें हुई क्या, खत्म हो गई बातें। चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा गाइस आगे में बढ़ने के लिए गाइस हमें फार्मूले पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही, इसमें यहाँ तो कोई दिक्कत। तो चलो गाइज अगली टॉपिक की बात करते हैं। और अगले टॉपिक में बात करें, इससे मतलब आपसे कोई पूरे क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा सर जी, क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा। तो क्षेत्रफल का हमें पहले फार्मूला पता करना चाहिए कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल जिसे आप लोग गाइज क्या एरिया बोलते हो, क्या बोलते हो, एरिया बोलते हो। जैसे मैं पूछूं आयत का क्षेत्रफल, समझिएगा, मैं आपसे बोल दूं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलो सर रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बाबू, एल इंटू बी। क्या होता है, एल इंटू बी, फार्मूला है। अब खुद बताओ इसका, अगर मैं बीमा निकालूं, मैं एरिया का क्या बीमा निकालूं, तो क्या हो जाएगा, लेंथ का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, कैपिटल एल, लेंथ का मतलब कैपिटल एल। और ब्रेथ मतलब ये भी क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, जो भी बोलना है बोलो, जो भी क्या है चौड़ाई है उसकी। तो आप बोल सकते हो ये भी क्या है, ये एल हो जाएगा। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, एल का स्क्वायर। ऐसे मैं अगर आयतन की बात करूं, समझिएगा, मैं पूछूं आपसे आयतन का बीमा क्या होगा, तो आप बिल्कुल जानते हो आयतन को आप वॉल्यूम बोलते हो। वॉल्यूम की बात हो जाए बच्चा पार्टी, तो इसका फार्मूला तो देखिए क्या होता है, फार्मूला जो होता है ना वो LBH होता है। क्या होता है, LBH। गाइस आयतन का फार्मूला LBH, लाल बहादुर हिंदुस्तान के नेता थे, लाल बहादुर हिंदुस्तान के नेता थे। तो गाइस ये हिंदुस्तान के नेता थे गाइस, उससे हमने ठीक बना दिया कि वॉल्यूम को कैसे याद करें, तो LBH। अब देखो लेंथ क्या है बच्चा, लंबाई है, और कहाँ हूँ कोई भी लंबाई है, फॉर्म क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ब्रेथ का चौड़ाई है, ये भी तो लंबाई है, तो भी क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। और एज क्या हाइट है, तो भी क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो यल इंटू यल, पावर जुड़ती है, आप जानते हो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तेल पे कितनी पावर, 3 पावर। जैसे यहाँ देखिए 1 पावर 1.2 पावर, यहाँ पर कितना हो गया, 3 पावर। ऐसे ही गाइस अगर हम लोग मात्रा की बात करें, सॉरी अगर हम डायमेंशनल फार्मूला बीमी सूत्र की बात करें, जैसे मैं ले लूँ अच्छा पार्टी घनत्व ले लूँ, समझिएगा। अगर मैं बात करूँ इसको, मैं पहले क्लीन कर दूँ और मैं सीधे सिंपल लॉजिक में आपसे मैं बात कर दूँ घनत्व का, कि घनत्व का बीमा क्या हुआ। तो पहले बात आप घनत्व का फार्मूला को आना चाहिए, क्या होता है बच्चा पार्टी, तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व का फार्मूला क्या होता है, घनत्व का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर मैं बात करूँ डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होता है बच्चा पार्टी, तो आप देखेंगे
डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो मास अपान में क्या होता है बच्चा पार्टी, वैल्यूम होता है। अभी आप देखो ध्यान से देखो इसका बीमीय सूत्र क्या होगा। अगर मैं इसका बीमीय सूत्र की बात कर लूँ, बीमीय सूत्र होगा क्या, तो आप जानते हो द्रव्यमान का मैं बताऊँ, कोई भी द्रव्यमान हो 1 kg 2 kg 5 kg उसका यम होता है। और अभी हम लोग आयतन का निकाले हैं, क्या एल पे क्या क्यू होता है, निकाले हैं हम लोग, अभी आयतन के निकाले हैं तो एल का क्यू हो जाएगा। तो आप खुद सोचो बच्चा पार्टी, इसका डायमेंशन जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, यम तो यम रहेगा, इसको बुलाएंगे ऊपर, पाई टू है क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी एम एल पे पावर क्या हो जाएगी -3 हो जाएगा। तो बिल्कुल गाइज ये हमने यहाँ पे आपको डायमेंशन फार्मूला निकाल के दिखा दिया। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चा पार्टी, चलो इसको फटाक से नोट डाउन करना, फिर हम लोग आगे गाइज बातें करें कि आगे क्या होने वाला है। चलें बच्चा पार्टी, अगले अगर हम लोग बात कर लें कि वेग का बीमा क्या होगा, तो आप वेग का पहले सूत्र जाने। वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन अपान समयांतराल, विस्थापन अपान समयांतराल क्या होता है बच्चा पार्टी, समयांतराल। समयांतराल की बात करें समझिएगा, अगर मैं इसका डायमेंशन फार्मूला निकालूं तो देखिए वेग वी से दिखा दूं, विस्थापन क्या है डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी इक्वल टू क्या डिस्प्लेसमेंट अपान में क्या टेकन टाइम। समझिएगा यहाँ से क्या मैं इसका डायमेंशन फार्मूला करता हूं, विस्थापन का क्या होता है दूरी है, एल होता है बच्चा पार्टी, मैंने एल लिखा। और समयांतराल समय का क्या होता है टी होता है। तो बाबू इसको बुलाओगे ऊपर बुलाओ तो क्या हो जाएगा पावर 1 है, एल टी पे पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखो ये बीमा निकल कर हमारे पास तैयार हो गया। अगला हम बात करें क्या त्वरण की, देखिएगा त्वरण का गाइस हम बात करेंगे बेटा वाली त्वरण का। तो त्वरण का क्या होता है पहले फार्मूला जाने, होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अपान में क्या समयांतराल होता है, समयांतराल होता है। अब आप देखोगे बच्चा पार्टी त्वरण यानी क्या हमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपान में क्या टेकन टाइम। समझिएगा यहाँ त्वरण का मैं बीमा निकालूँ, एक्सेलरेशन का तो बीमा निकालूँ, तो एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन वेग कितना होता है LT-1 क्या होता है LT-1। और गाइस समयांतराल क्या होता है टी होता है, क्या होता है बच्चा पार्टी टी होता है। तो पावर 1 है ऊपर बुलाओगे निगेटिव जाएगी तो LT पे -1, और गाइस इसको बुलाओगे तो क्या टी पे -1 अगेन आ गया, पावर हमेशा ऐड होती है तो क्या आ जाएगा LT पे -2, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी LT पे -2। और ये आपका बीमा निकल जाए किसका एक्सेलरेशन का। आगे हम बात करें बच्चा पार्टी, मान लो संवेग की बात कर लें, किसकी बात कर लें सर जी संवेग की बात कर लें। संवेग के बीमा हम निकालने की कोशिश करें कि संवेग का पहले तो फार्मूला आपको जानना होगा, एक्चुअली में फार्मूला क्या होता है। तो मुझे पता है संवेग इक्वल टू क्या होता है, संवेग इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी, अगर मैं फार्मूले की बात कर लूँ तो द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, संवेग का फार्मूला क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। अगर आप डायमेंशन फार्मूला निकालोगे संवेग को मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम। यहाँ देखिएगा मोमेंटम की मैं बात कर लूँ, मोमेंटम की मैं बात करूँ तो क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो इससे गाइस पी से दिखाते हैं तो पी इक्वल टू जो आप जानते हो एम बी होता है। तो आप देखेंगे अब इसका डायमेंशन फार्मूला निकालूँ तो आपको पता है गाइस एम का क्या होता है मास है, मास का कैपिटल एम होता है, और वी का निकाले हैं क्या LT-1, क्या निकाले हैं LT पर -1। दोनों को मैचिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा MLT पे पावर, MLT पावर क्या -1, MLT पे -1। ये आपका गाइस क्या संवेग का फार्मूला हो जाएगा। अगली हम लोग बात करें बच्चा पार्टी, जैसे मान लो मैंने कहा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं मान लो मैं बल कह दूँ आपसे, मैं बल कोई भी बल हो बच्चा पार्टी उससे में मतलब नहीं है। मैं अगर बल का अगर आपको डायमेंशन फार्मूला दे रहा हूँ तो आपको बल का फार्मूला जानना चाहिए। बल का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि बल F इक्वल टू क्या होता है एम में होता है, क्या होता है एम में होता है बल यानी फोर्स, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है एम में होता है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला की हम लोग बात कर लें किसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला बीमीय सूत्र। तो फोर्स F इक्वल टू एम, एम का मतलब मास, मास में क्या कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन ए का मतलब एक्सेलरेशन त्वरण क्या निकालें LT-2, LT पर -2। तो क्या है बच्चा पार्टी फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला क्या कहलाएगा MLT-2, क्या कहलाएगा MLT पर -2। एक आपका डायमेंशन फार्मूला बन के तैयार हो गया, फटाक से नोट डाउन करें इसको। अच्छा गाइस कार्य की हम लोग बात कर लें, थोड़ा समझिएगा कार्य कब होता है बच्चा पार्टी। कार्य की हम लोग बात करें तो कार्य का फार्मूला आप जानते हो वर्क का क्या होता है, जब विस्थापन इंटू क्या, जब आपका बल लगता है, यानी आप पूछते हो कि बल इंटू विस्थापन क्या बोल सकते हो, बल इंटू विस्थापन बोल सकते हो, विस्थापन बोल सकते हो बच्चा पार्टी। अब यहाँ से देखोगे तो आपने कहा इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बल इंटू हम विस्थापन लिख रहे हैं तो एक बात तो समझ में आ रही होगी कि वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू क्या डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूले की हम लोग बात कर लें तो क्या हो जाएगा फोर्स का क्या होता है MLT-2, आप निकाल चुके हो MLT-2। और गाइस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यल होता है, क्या होता है बच्चा पार्टी यल होता है दूरी है।
तो एल पे पावर 1, एल पे पावर 1, एल पे 2 रहेगा, यानी क्या एम एल पे 2 और टी पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारे पास बीमीय सूत्र गाइज निकल के आ गया। गाइज ऐसे आप फार्मूले आपको पता है तो आप सबका निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने को गाइज अवश्य बोलें। बाकी गाइज वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ओके।